की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार कुल्लू जिला की श्रीखंड महादेव यात्रा वीरवार से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मिल्क फेड के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने सुबह 5:30 बजे यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार, एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह, डीएसपी चंद्रशेखर कायत मौजूद रहे। पहले दिन 350 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। श्रीखंड महादेव यात्रा 23 जुलाई तक चलेगी। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि इस बार यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बेस कैंप में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, राजस्व, बचाव दल और मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में बदलाव करते हुए ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि प्रतिदिन 800 श्रद्धालुओं का एक जत्था दिन में रवाना होगा। उन्होंने श्रीखंड जा रहे श्रद्धालुओं से यात्रा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया और यात्रा में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करने की अपील की। उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय होने की कामना भी की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग को 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 5 बेस कैंप स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिंहगाड, हाचडू, पुंशा, भीमडवारी और पार्वती बाग में बनाए गए इन बेस कैंपों में स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ टीमें तैनात होंगी एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि सिंहगाड में श्रद्धालुओं का पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सिंहगाड में ही किसी कारणवश जिसका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए सिंहगाड में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है। सभी बेस कैंपों में नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से यात्रा के दौरान खाने की दरें तय की गई हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर लंगर की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने बताया कि अब तक श्रीखंड यात्रा के लिए 5200 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि बिना पंजीकरण के यात्रा पर न जाएं और प्रशासन का सहयोग करें। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण 5200 तक का हो चुका है और आज का पहला जत्था हमारा 350 लोगों का ऊपर के लिए निकल गया है। जैसे कि आपको पता है कि 5 कैंप्स में इसमें अरेंजमेंट्स किए जाते हैं सभी प्रकार के श्रद्धालुओं के लिए और सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे मेजर्स किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स लगाते हैं हर कैंप पे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहती है, जाने से पहले एक कंपलसरी मेडिकल चेकअप रहता है, एसडीआरएफ की टीम्स रहती हैं रेस्क्यू रिलीफ के लिए। टॉप कैंप में पार्वती बाग में एबीवी मास की टीम रहती है, माउंटेनियर्स एक्सपीरियंस, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो जैसे कि पिछले साल भी पूरी यात्रा 0 फेटलिटीज़ के साथ हुई और कोई भी डेथ का केस नहीं आया। हम होप करते हैं कि इस बार भी वैसे होगा और इंतजामात उससे भी पुख्ता किए गए। जी तो जो शुल्क है वो बढ़ाया नहीं गया है, वो 250 रुपये है, वो 250 ही रखा गया। और साथ की जी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एबीवी मास की माउंटेनियरिंग टीम पार्वती बाग को मैनेज करती है और बाकी लोकेशंस पे हमारे पास एसडीआरएफ की एक टीम आई है 18 लोगों की, साथ में होमगार्ड की क्यूआरटीज रहती हैं, हमारी पुलिस के जवान रहते हैं और सभी लोकेशंस को मैनेज करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रहता है और हेल्थ मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स रहते हैं। साथ ही साथ सैनिटेशन की अरेंजमेंट्स की जाती है, रेट्स को रेगुलेट किया जाता है जो नोटिफाई किए जाते हैं उस हिसाब से। तो बहुत सारी एफर्ट्स और अरेंजमेंट इसमें जाती है और हम लोगों के सहयोग के साथ इसको अच्छे से करने का होप करते हैं। 10 आज जैसे आपको पता है यात्रा शुरू हुई है और 23 जुलाई तक ये यात्रा औपचारिक रूप से रहेगी। सभी विभागों को अपने अपने कार्य को अच्छे से करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है जिनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्पेशली इनिशियली असेस करके लोगों को ऊपर भेजने में, पुलिस है, होमगार्ड है, क्यूआरटीज हैं और बाकी डीएफएससी हैं। बहुत सारे विभागों का इसमें योगदान रहता है। श्रद्धालुओं से हमारी 2-3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहती है कि एक तो अपना सेफ्टी का ख्याल रख के रखें, अपना मेडिकल चेक फुल डिस्क्लोजर के साथ कराएं क्योंकि 18,000 फुट तक की ऊंचाई पे आप यात्रा पे जाते हैं तो सेहत बहुत ज़रूरी है और एज के हिसाब से और आपकी एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है उसको डॉक्टर को बता के प्रॉपर मेडिकल टेस्ट कराइए। दूसरा जो हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है कि इकोलॉजिकली फ्रिजाइल जोन है तो आप अपना कचरा वहाँ ना छोड़ के आइए और जो आप लेके गए हैं ऊपर उसको नीचे लेके आइए। आप ऊपर शायद अगर एक जूस की बोतल लेके गए हैं तो उसको खाली करके नीचे लाना, उससे कम वेट भी है और नीचे उतरने में वेट कम फील भी होता है। तो लेकिन इस जगह पे सफाई कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सभी श्रद्धालुओं से हमारा ये कंसर्न रहता है कि सैनिटेशन पे फोकस रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।